हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जीली को देखकर ईवो का दिल एकदम टूट सा गया था। जीली उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसका बचपन का इकलौता दोस्त था, और आज उसकी हालत ऐसी देखकर ईवो को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बस अपनी जगह पर जम सा गया था। तभी ली कहती है, दुर्गा आपको क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़े हो? उनके पास जाइए। तभी ईवो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता है और जिली के पास जाता है। वो जिली को देखता है जिसकी आंखें अभी भी बंद थी और उसका चेहरा पूरा पट्टियों में था। जिली को देखकर ईवो रोक नहीं पा रहा था। उसके आंखों में से आंसू निकल ही रहे थे। जिले का बड़ा भाई जब ये देखता है तो वो ईवो के पास जाता है और उसके कंधे को पकड़ते हुए कहता है, फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है। ईवो कहता है, ये सब किसने किया होगा? किसने? जिली का बड़ा भाई कहता है, पता नहीं, पर जिसने भी किया है वो अब मुझसे नहीं बचने वाला। देखना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बस मुझे एक बार पता चल जाए कि आखिर ये घटिया हरकत किसकी है, किसने मेरे भाई की हालत ऐसे करने की ज़रूरत की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। इसे कहकर जिली का बड़ा भाई जिली को देखने लगता है। ये वो जिली के पास ही बैठ जाता है। वो उसके चेहरे को छू रहा था। वो कहता है, जिली ये तुम्हें क्या हो गया? पर जिली का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि वो तो बेहोश था ना। ईवो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बस जिली के पास बैठा हुआ था। इधर हमें जान और चैंग को दिखाया जाता है जो कि अब ऑफिस पहुंच चुके थे। जान सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। चैंग भी उसके पीछे पीछे उसके कैबिन में चला जाता है। कैबिन में पहुंचकर जान अब अपनी टेबल के पास खड़ा हो जाता है। उसके पीछे ही चैंग था। चैंग कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो जान? जान कहता है, वही जो मैं करता हूँ, लोगों को टॉर्चर। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ता है और चैंग की तरफ देखता है। चैंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक में खड़ा था, वो अभी भी जान को अपनी बेबस निगाहों से देख रहा था। और जान जो कि अभी पूरा पागल सा लग रहा था, उसके चेहरे पर एक ईवसवी स्माइल थी और एक अजीब सी शांति। जान अपनी चेयर पर बैठता है और कहता है, तो आज का जो भी तुमने सीन देखा, तुम्हें कैसा लगा चैंग? क्या आज तुम्हें मज़ा आया? क्या पहले से मुकाबले मैं और अच्छा कर रहा था? चैंग कहता है, ये सब छोड़ दो जान, अब बस करो। तुमने वो सही नहीं किया। तुम उसे एक मौका दे सकते थे जान, पर तुमने क्यों नहीं दिया? जान कहता है, मैं किसी को भी मौका नहीं देता। अगर मैंने उसे एक मौका दिया तो वो अपनी गलती दोबारा दोहराएगा और मुझसे दोबारा मौका मांगेगा। तो मैं तो ये होने नहीं दे सकता। मैं किसी को भी अगला चांस नहीं देता। और उसे ये बात अच्छे से पता थी, फिर भी उसने वही किया। अब तो उसका मेरे हाथों से बचना नामुमकिन था, तो मैंने बस वही किया। मैंने उसे मार दिया, वो भी तड़पा तड़पा के। वैसे तुम्हें कैसा लगा सब कुछ देखने में? चैंग चैंग जो कि अभी भी बस अपनी जगह पर ही खड़ा था। वो मंज़र जो कि अभी अभी वो देख कर आया था, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। जान ने कैसे उस इंसान को टॉर्चर किया था, वो चैंग के दिमाग से अभी भी नहीं जा रहा था। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ मैंसन से निकलते ही चैंग और जान एक जगह पर पहुँचते हैं। चैंग जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो और जान तो ऑफिस जा रहे थे, फिर जान उसे कहाँ ले आया? चैंग कहता है, जान ये तो मुझे कहाँ ले आए? ये कौन सी जगह है? जान कहता है, कूल चैंग, तुम बस शांत रहो और मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर जान कार से निकलकर आगे बढ़ जाता है। चैंग जो कि जान को देख रहा था, वो जान से कहता है, रुको जान। ऐसा कहकर वो जल्दी से कार से बाहर आता है और जान के डायरेक्शन में चलने लगता है। जान जो कि आगे आगे बढ़ रहा था, चैंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो दोनों जितना आगे जा रहे थे, जगह उतनी ज़्यादा डार्क होती जा रही थी। चैंग को इस जगह से कोई भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसे उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था और उस जगह से उसे काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी, जैसे किसी मरे हुए चूहे की हो।
चैंग, जिससे ये सब सहन नहीं हो रहा था, उसने अपनी हैंकी बाहर निकाली और उसे अपने मुंह पर लगा लिया और फिर जान की तरफ देखते हुए उससे चिल्लाकर कहा, आखिर ये तुम्हें मुझे कहाँ ले आए हो? हाँ, ये कैसी जगह है? ये कैसी स्मेल है? तुम ये कहाँ आ गए जान? हम कहाँ आ गए? तुम कहाँ जा रहे हो? पर जान चैंग का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है। वो बस आगे की तरफ बढ़ रहा था और जैसे जैसे वो बढ़ रहा था उसकी वो ईवल स्माइल और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। चैंग बस जान को देख रहा था और उसे फॉलो कर रहा था। आखिरकार कुछ देर बाद वो एक रूम के पास आते हैं। जान उस रूम के पास आकर खड़ा हो जाता है। चैंग जान को देखता है और कहता है, अब क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? क्या हम पहुंच गए? ये कौन सी जगह है? हाँ। जान चैंग का अभी भी कोई रिप्लाई नहीं देता है। तभी वो गेट खुल जाता है जहाँ से 2 गार्ड चल कर आते हैं और जान को बो करते हैं। जान उनसे कहता है, क्या वो अंदर है? तभी उनमें से एक कहता है, जी सर, वो अंदर ही है, हमने उसे चेयर से बांध कर रखा है। जान कहता है, गुड। ऐसा कहकर जान आगे बढ़ जाता है। चैंग जो कि ये सारी बातें सुनता है और कहता है, जान क्या कहा इन्होंने? कौन यहाँ है? किसको चेयर से बांधा है? जान। पर जान कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस आगे बढ़ रहा था और चैंग बस उसे फॉलो कर रहा था। आखिरकार जान पहुंचकर एक रूम में आता है जहाँ पर फुल्ली अंधेरा था। वहाँ पर बस एक लाइट जली हुई थी और उस लाइट के नीचे एक शख्स चेयर पे बंधा हुआ था, जिसकी हालत कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह कट लगे हुए थे। उसका चेहरा भी पूरी तरीके से घायल हो रखा था। उसके बॉडी और चेहरे से खून निकल रहा था। वो बस अपनी सांसें ले रहा था। वो अभी भी होश में था और सामने की तरफ जो इंसान चलकर आ रहा था उसे देख रहा था। सामने कोई और नहीं बल्कि जान था। जान जो कि अब चल कर आता है। वो शख्स पहले तो समझ नहीं पाता है कि आखिर सामने पे आ रहा ये शख्स कौन है, पर जैसे जैसे जान चलकर उजाले में आता है, जान को देखते ही वो पर्सन और भी ज़्यादा डर जाता है। वो पीछे जाने की कोशिश करने लगता है, पर वो चेयर से बंधा हुआ था, वो हिलने डुलने की कोशिश करने लग जाता है। जान जो कि उसे ऐसे देखकर एक ईवल सी स्माइल करता है और फिर एक चुटकी बजाता है। उसके चुटकी बजाते ही एक गार्ड उस आदमी के सामने ही एक चेयर लाकर रख देता है। जान अब चलकर जाता है और उस चेयर पर बिल्कुल किसी किंग की तरह बैठ जाता है और बस उस इंसान को घूरने लगता है। वो इंसान जान को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तब तक चैंग भी वहाँ आ जाता है और कहता है, जान ये कौन सी जगह है? ये सब पर चैंग कुछ आगे बोल ही नहीं पाता, क्योंकि सामने वो जो देख रहा था वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, पर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। चैंग कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी जान हाथों को दिखाता है और कहता है, बस अब कुछ मत बोलना चैंग, अब बस तुम सुनोगे और ख़बरदार तुमने कुछ भी बोलने की कोशिश की। जान की वॉइस जैसी टोन में जान ने कहा था ना, चैंग की हिम्मत ही नहीं हुई कि आगे वो कुछ और भी बोले। जान अब उस सामने वाले शख्स को देखता है। सामने वाला शख्स कहता है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक चांस दीजिए, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, कभी आपके सामने नहीं आऊँगा, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दीजिए, मेरी फैमिली है, का मेरे सिवाय कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जान कहता है, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की थी तुमने? हाँ, याद आया, तुमने मेरे कंपनी के इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश की थी ना, उन्हें दूसरी जगह पर पहुंचाने की कोशिश की थी। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि तुम ये काम कर लोगे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से? बताओ मुझे। वो शख्स बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस समय कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, मैं उस समय उनके बहकावे में आ गया था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक चांस दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, प्लीज़ सर प्लीज़। पर जान उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी पैंट की जेब से कुछ निकालता है और उसे उस आदमी के सामने रख देता है।
वो आदमी जब उसे देखता है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि नीडल्स थी जो कि जान के पास हमेशा ही रहती है। जान अब उस नीडल्स को उस आदमी की तरफ आगे करता है और फिर सीधा ही उस आदमी के चेस्ट में वो नीडल्स मार देता है, जिससे वो आदमी ज़ोर से चीखता है, जिसकी चीख सुनकर तो चैंग भी डर जाता है। वो 2 कदम पीछे चला जाता है, पर जान को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उसकी चीखें सुनकर। जान कहता है, तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, तुम किससे पंगा ले रहे हो, क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। वो शख्स कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। पर जान जो कि उसे छोड़ने के तो मूड में बिल्कुल भी नहीं था, वो अब उस नीडल को उसके चेस्ट से बाहर निकालता है और फिर उसकी चेस्ट पर मारता है, फिर बाहर निकालता है, फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसकी चेस्ट पर उसी नीडल से वार करने लगता है, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और उसके खून के छींटे जान के चेहरे पर आने लगते हैं, साथ ही उसके कपड़ों पर। और उस समय जान किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था और जान का ये फेस देखकर तो चैंग बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। उसे पता था कि जान एक माफिया है, उसने कई सारे लोगों को मारा है, पर वो आज पहली बार जान को इस तरह देख रहा है और उसे सच्ची में जान से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। जान का ये खौफनाक रूप देखकर जान लगातार उसके चेस्ट पर वार कर रहा है, जब तक वो शख्स आखिरकार उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया। जान रुका नहीं। उस शख्स के दम तोड़ने के काफ़ी देर बाद भी जान उसकी चेस्ट पर मार ही रहा था। काफ़ी समय बाद जब जान को एहसास होता है कि अब ये नहीं बचा, जान रुकता है और फिर उसे दूर धक्का दे देता है, जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है। वो अभी भी चेयर से बंधा हुआ ही था। जान जो कि अब उसकी तरफ देखकर अपनी ईविल स्माइल करता है और अपने चेहरे पर अपने हाथों को फेरता है, जिस पर पूरा खून ही खून हो रखा था। जान अब उस शख्स को देखते हुए कहता है, दे दिया मैंने मौका, अब अगले जन्म में आना और कभी भी किसी को धोखा देने का सोचना भी, और ख़ासकर मेरे जैसे इंसान को तो कभी भी धोखा देने का सोचना भी मत। ऐसा कहकर जान एक एवल सी स्माइल करता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, जिसको देखकर चैंग लिटरली हिल जाता है। जान अब खड़ा होता है और फिर वो दूसरी साइड जाने लगता है। चैंग जिसे अभी भी जान से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, पर वो हिम्मत करके पूछ ही लेता है, जान कहाँ जा रहे हो। तभी जान कहता है, चिंता मत करो चैंग, मैं बहुत गंदा हो गया हूँ, क्या करूँ, मैंने ऐसा काम ही किया है, मैं बस फ्रेश होने जा रहा हूँ, मैं फ्रेश होकर जल्दी तुमसे मिलता हूँ, फिर हम ऑफिस चलेंगे जैसा तुम चाहते थे, ठीक है। ऐसा कहकर जान एक बहुत बड़ी सी स्माइल देता है, जिसे देखकर चैंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है, ये ऑटो कंट्रोल हो रहा है, ये फिर से अपना आफा खो रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, जल्दी। चैंग ये सब जान को देखकर सोच रहा था और जान वहाँ से चला जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जान अपनी चेयर पर था और चैंग उसके पास आता है और कहता है, जान कहता है, क्या हुआ चैंग, तुम इतना हकला क्यों रहे हो, तुमने जो देखा उसकी वजह से, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम तो मेरे इकलौते बड़ी हो, मैं तुम्हें कुछ क्यों करूँगा, हाँ, पर अगर तुमने मेरे काम में दखल अंदाजी की तो चैंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर जान एक स्माइल करता है और चैंग जिसकी बोलती ही बंद हो गई थी, और चैंग को से देखकर जान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, ओह चैंग तुम तो डर ही गए, मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें कुछ क्यों करूँगा, हाँ। चैंग कहता है, जान प्लीज़ ऐसा मत करो। जान कहता है, क्या ना करूँ, हाँ, मैंने क्या किया है। जान को ऐसे देखकर चैंग फिर से जान से कहता है, मेरे साथ चलो। जान कहता है, कहाँ। तभी चैंग कहता है, मॉम के पास। जान जो कि अब रुक जाता है और कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तभी चैंग कहता है, जान तुम्हें चलना ही होगा, तुम आपे से बाहर हो रही हो। जान प्लीज़ मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। जान प्लीज़ मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ चलो जान।
जान कहता है मैंने कहा ना चैंग, मैं कहीं नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अपने कंट्रोल में हूँ, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चैंग कहता है नहीं जान, तुम ठीक नहीं हो, मुझे मुझे अब मॉम को तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें बतानी होगी, मैं अब उनसे और नहीं छुपा सकता। जान कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे। चैंग कहता है जान, अगर मैंने उन्हें नहीं बताया तो तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे, फिर तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। जान कहता है चैंग, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा खुद पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल है, मैं जानता हूँ कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़बरदार, अगर तुमने आंट को कुछ भी बताया तो। चैंग कहता है जान, जान प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लो, बस एक बार मॉम से मिल लो, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें बुला रही है जान, उनको तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है। जान कहता है मैंने नहीं कहा था उन्हें मेरी फ़िक्र करने को। चैंग कहता है जान, ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर वो तुम्हें अपना बेटा मानती है, अगर वो तुम्हारी फ़िक्र नहीं करेगी तो कौन करेगा। उन्हें सच में तुम्हारी बहुत फ़िक्र है, आखिर तुम उनकी इकलौती दोस्त की लाख आखिरी निशानी जो हो। उन्होंने पहले ही अपने दोस्त के और उसके परिवार को खो चुका है, बस तुम बचे हो, वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। जान प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लो। जान जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, वो चैंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। चैंग कहता है जान, जान प्लीज़ मॉम से एक बार बात करो जान, जान प्लीज़। जान कहता है मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगर उनके पास गया तो फिर वो मुझे छोड़ेंगी नहीं, वो फिर से मुझसे वही सब करने को कहेगी, मुझे वही सब करना होगा जो वो कहेंगी। मैं फिर से वो सब करना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं उनके पास तक नहीं जाना चाहता, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, उन्हें बोल दो। चैंग कहता है अच्छा तुम उनसे नहीं मिलना चाहते। जान कहता है हाँ, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, और हाँ, मैं तुमसे भी नहीं मिलना चाहता, तुम भी यहाँ से चले जाओ, हाँ मैं खुद अकेले सब कुछ संभाल लूँगा। चैंग कहता है नहीं जान, तुम अब कुछ भी नहीं संभाल सकते। जान तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में ईवो भी है, अगर तुमने आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे हर्ट कर दिया तो। जान कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे क्यों हर्ट करूँगा, हाँ मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहा, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। चैंग कहता है मैंने आज ईवो को देखा था और उसे देखकर मैं समझ गया कि आखिर तुम उसके साथ कैसे हो। जान तुम उसे डरा रहे हो। जान कहता है मैं उसे क्यों डराऊंगा, हाँ मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसे क्यों डराऊंगा। चैंग कहता है तुम नहीं, पर तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम जो अपने आपे से बाहर हो जाते हो, उसकी वजह से उसके दिल और दिमाग में सिर्फ तुम्हारे लिए डर है, सिर्फ डर। वो तुमसे डरता है, वो जो भी कुछ करता है तुमसे डर कर करता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। जान जान कहता है नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, वो मेरा ओमेगा है, मैं उसका अल्फ़ा हूँ, हम दोनों की शादी हुई है। हाँ मैं मानता हूँ मैंने वैसे उससे शादी नहीं की है जैसे करनी चाहिए थी, पर मैंने शादी तो की है, हम दोनों की शादी तो हुई है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करेगा तो किससे करेगा, हाँ क्या वो किसी और से प्यार करता है, अगर वो किसी और से प्यार करता है तो बताओ, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार डालूंगा, जान से मैं उसकी हालत बहुत बुरी कर दूंगा, बहुत बुरी, जैसे जैसे मैंने उसके दोस्त की उसकी उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे ओमेगा को टच करे, मेरे ओमेगा के करीब जाए, उसके पास जाए, उसे छुए, हाँ उससे ये कहे कि वो वो उसका बनना चाहता है और उसे अपना बनाना चाहता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसे इस चीज़ की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ही ना। हाँ आखिर भी तो पता चले आखिर उसने गलती की है और उसे उसकी गलती की सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। तभी चैंग जान की तरफ देखते हुए कहता है जान, तुमने सोचा है अगर ईवो को पता चलेगा कि उसके बेस्ट फ्रेंड की जो हालत हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है, क्या वो तब भी तुमसे प्यार करने लगेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो जानने के बाद उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या होगा। जान कहता है कि क्या होगा। चैंग कहता है नफ़रत, उसके दिल में तुम्हारे लिए और नफ़रत बढ़ जाएगी। जान कहता है क्यों, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने गलत ही क्या किया, कोई मेरे ओमेगा को टच करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ
उसे उसे कभी पता नहीं चलेगा, मैं उसे पता नहीं चलने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी चैंग जान की तरफ देखता है और कहता है, सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती जान, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर सच सामने आ ही जाता है। अगर इवो को पता चला कि उसके दोस्त की हालत तुम्हारी वजह से हुई है तो फिर वो तुमसे और नफ़रत करने लगेगा। ऐसा कहकर चैंग जान की तरफ देखने लगता है और जान जो कि अपने ख्यालों में ही डूब जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।